Welcome to our channel मजेदार कहानियाँ. Get ready to embark on an exciting journey filled with captivating content, insightful discussions and endless inspiration. हमारे चैनल में आपका स्वागत है. रोमांचक कंटेंट, ज्ञानवर्धक चर्चाओं और अंतहीन प्रेरणा से भरी एक शानदार यात्रा के लिए तैयार हो जाइए. आने वाले कल की परछाइयाँ. सीजन 1 एपिसोड 5. विक्रम सिंह. कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं और कुछ लोग अंधेरे को अपना घर बना लेते हैं. विक्रम सिंह दूसरे किस्म का आदमी था. वह अंधेरे में सिर्फ रहता नहीं था, वह उसे समझता था, उसे साधता था और जरूरत पड़ने पर उसे दूसरों पर छोड़ देता था. सुबह की पहली किरण उसके आलीशान बंगले की खिड़कियों तक पहुंची, लेकिन मोटे गहरे रंग के पर्दों के कारण कमरे के भीतर अब भी रात जमी हुई थी. भारी फर्नीचर, दीवारों पर टंगे सत्ता के प्रतीक, नेताओं के साथ मुस्कुराती तस्वीरें, बड़े अफसरों के हस्ताक्षर वाले फ्रेम और पुराने अखबारों की कतरनें जिनमें कभी उसका नाम नहीं छपा, लेकिन जिनकी हर पंक्ति में उसकी मौजूदगी थी. विक्रम कुर्सी पर बैठा चुपचाप चाय पी रहा था. उसके चेहरे पर उम्र की लकीरें साफ दिखती थीं, लेकिन उसकी आंखों में कोई थकान नहीं थी, सिर्फ नियंत्रण, अनुभव और एक ऐसा आत्मविश्वास जो डर से नहीं, ताकत से पैदा होता है. उसने टीवी ऑन किया. न्यूज़ चैनल पर अनन्या शर्मा का नाम लिया जा रहा था. एक उभरती हुई पत्रकार, एक पुराना केस और कुछ असहज सवाल. एंकर की आवाज कमरे में गूंज रही थी, लेकिन विक्रम का ध्यान शब्दों पर नहीं, उस हिम्मत पर था जो उन शब्दों के पीछे छुपी हुई थी. उसके होठों पर हल्की सी मुस्कान उभरी. हिम्मत वाली लड़की है, उसने खुद से कहा, लेकिन हिम्मत अक्सर सबसे पहले टूटती है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि सच काफी है. उसने चाय का आखिरी घूंट लिया, जैसे किसी खेल की शुरुआत से पहले अंतिम चाल सोच रहा हो. विक्रम सिंह का अतीत भी किसी हादसे से कम नहीं था. एक समय था जब वह कोई बड़ा नाम नहीं था, सिर्फ एक मामूली दलाल, फाइलें इधर से उधर पहुंचाने वाला, अफसरों के जूते चमकाने वाला, नेताओं के बाहर खड़ा इंतजार करने वाला. लेकिन उसने बहुत जल्दी एक बात समझ ली थी. इस देश में सबसे कीमती चीज पैसा नहीं, बल्कि राज होते हैं. पैसा खत्म हो सकता है, ताकत बदल सकती है, लेकिन राज हमेशा किसी को किसी का गुलाम बना सकते हैं. जिसने राजों पर कब्जा कर लिया, उसने सत्ता को पकड़ लिया. सालों पहले, उसी रात जब सड़क पर खून बहा था, विक्रम वहां किसी संयोग से नहीं पहुंचा था. वह पहले से जानता था कि उस पार्टी में कौन-कौन है. बड़े घरों के बच्चे, प्रभावशाली नाम, उज्ज्वल भविष्य और जरासी गैर जिम्मेदारी. उसने उस रात को एक अवसर की तरह देखा था. एक छोटी सी गलती, एक मौत, और उसके बदले डर से भरे कुछ लोग. बस यही तो चाहिए था उसे. उसने डर को सौदे में बदला. पुलिस को कहानी दी, मीडिया को दिशा दी और कानून को चुप करा दिया. उस रात के बाद वह सिर्फ एक आदमी नहीं रहा, वह एक व्यवस्था बन गया. वर्तमान में लौटते हुए विक्रम अपने फोन पर एक छोटा सा संदेश टाइप करता है. खेल अब तेज होगा. उसके लिए यह सिर्फ एक लाइन नहीं थी, यह एक घोषणा थी. उसे पता था कि आरव डर रहा है, अनन्या करीब आ रही है, कबीर डगमगा रहा है और मीरा टूट रही है. यह वही हालात थे जिनमें विक्रम सबसे ज्यादा सहज महसूस करता था. उधर आरव मल्होत्रा आज पहली बार ऑफिस नहीं गया. वह अपने घर में बैठा पुराने कागज पलट रहा था, कानूनी नोटिस, निवेश से जुड़े दस्तावेज और उस केस से जुड़े कुछ अधूरे कागज जिन्हें उसने कभी जलाने की हिम्मत नहीं की थी. अब उसे साफ दिख रहा था कि विक्रम सिर्फ एक ब्लैकमेलर नहीं, बल्कि उस पूरे सिस्टम की रीढ़ है जिसने सालों तक सच को दबाकर रखा. और सबसे डरावनी बात यह थी कि विक्रम को खोने का डर नहीं था, न पद का,
न पैसा का, न इज्जत का। आरव की माँ की कही एक पुरानी बात उसके जहन में गूंजती है, जिस इंसान को खोने का डर नहीं होता, वही सबसे खतरनाक होता है। आज आरव पहली बार उस बात का मतलब समझ पा रहा था। न्यूज़ रूम में अनन्या शर्मा के चारों ओर माहौल बदल चुका था। कुछ लोग चुपचाप उसका समर्थन कर रहे थे, कुछ उससे दूरी बना रहे थे, और कुछ सिर्फ यह देखना चाहते थे कि वह कब गिरेगी। एडिटर ने उसे बुलाया और बिना घुमाए फिराए साफ शब्दों में कहा, अगर यह स्टोरी गलत निकली तो हम तुम्हें नहीं बचा पाएंगे। अनन्या ने एक पल भी नहीं सोचा। और अगर सही निकली? उसने पूछा। कमरे में सन्नाटा छा गया, क्योंकि यह सवाल सिर्फ एडिटर से नहीं, पूरे सिस्टम से था। उसी शाम अनन्या को एक लिफाफा मिला, बिना नाम, बिना पते के। अंदर कुछ पुराने फोटो थे। वही रात, वही सड़क, और एक फोटो में साफ दिख रहा था विक्रम सिंह। अब यह सिर्फ अंदाजा नहीं रहा, अब नाम था, चेहरा था, और दुश्मन भी। अनन्या की उंगलियां कांपने लगी, लेकिन उसकी आंखों में डर के साथ साथ एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि सच अब धुंध नहीं रहा था। पुलिस स्टेशन में कबीर राठौर को ऊपर से सीधा आदेश मिला, इस केस को यहीं बंद कर दो। उसने फोन रखा और कुछ देर तक अपनी मेज को देखता रहा। फिर धीरे से अपनी वर्दी उतारी और कुर्सी पर रख दी। अगर नौकरी सच से बड़ी है, उसने बुदबुदाते हुए कहा, तो मुझे यह नौकरी नहीं चाहिए। यह फैसला उसके लिए जितना भारी था, उतना ही जरूरी भी। मीरा खन्ना इस एपिसोड में सबसे ज्यादा टूटती है। विक्रम का आदमी उससे मिलने आता है, न कोई धमकी, न ऊंची आवाज, बस एक सीधा सवाल, तुम सच के साथ जाओगी या शोहरत के साथ? मीरा की आंखों के सामने उसकी पूरी जिंदगी घूम जाती है। तालियां, कैमरे, अकेली रातें और वह सड़क। वह पहली बार समझती है कि चुप्पी सिर्फ मजबूरी नहीं, अपराध भी होती है। एपिसोड के अंतिम दृश्य में विक्रम सिंह अपने बंगले की बालकनी में खड़ा है। नीचे शहर फैला हुआ है, रोशनियां, भीड़, शोर, और न जाने कितने छुपे हुए राज। वह फोन पर कहता है, बेहद शांत आवाज में, सच बाहर आएगा, लेकिन मेरी शर्तों पर। कैमरा उसकी आंखों पर ठहरता है, निर्दयी, स्थिर, अडिग। क्योंकि यह कहानी अब सिर्फ एक हादसे की नहीं रही। यह कहानी सत्ता और सच की लड़ाई बन चुकी है। और इस लड़ाई में सबसे पहले, हमेशा, मासूम लोग टूटते हैं। टू बी कंटिन्यूड। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।